वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इट इज द सेम टॉपिक एज प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में जो वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, इट वाज रिलेटेड टू द कांस्टेंट फोर्स, फिक्स्ड फोर्स, बट इट इज वेरिएबल, मींस फोर्स इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब जब फोर्स वेरी करेगा तब तक वर्क डन वेरी करेगा। वर्क डन वेरी करेगा मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। ठीक है, तो उस वेरिएबल के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। तो उस इंटीग्रेशन मेथड से आज के टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल और मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी क्या होता है? K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एवरीबॉडी लोग सब जानता है। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सोचेंगे बोले सर ये क्या किया आपने, अभी इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया। पहले मैं डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, करना इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, दैट इज d ओवर dt ऑफ k। इस k का डिफरेंशिएशन मींस d ओवर dt। चलो, इक्वल टू d ओवर dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर। एकदम फिक्स टॉपिक है। ठीक, अगेन दैट इज dk ओवर dt कहेंगे इसको, कैन राइट इट। इसमें से कुछ कांस्टेंट टर्म से बाहर होगा। ठीक, क्या 1/2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, मैथमेटिकल हाफ will not change, only change the velocity। velocity तो change होगा, velocity will be change। then d over dt of v square। now differentiate of the differentiation of v square। तो क्या आएगा, मैं लिखता हूं इसे 1/2 m 2 into v and dv over dt। क्या होता है फॉर्मूला, कुछ आइडिया हो? यहां लिख दो इधर, क्या है d ओवर dt ऑफ t की पावर अगर n कह दो इसे, सॉरी x की पावर n कह दो, डिफरेंशिएट टाइम पीरियड का फंक्शन हो, सपोज ये x है, तो क्या आएगा इक्वल टू एंड x की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dt। मतलब x का डिफरेंशिएशन किया पहले n पावर से, पावर का मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लाई, x ये v आ गया, पावर n माइनस 1, ये कितना है बेटा 2 माइनस 1 आएगा। देख लेता हूं, चलिए कंफ्यूजन नहीं हो। 2 माइनस 1 1, जिसका डिफरेंशिएशन क्या है t के रेस्पेक्ट में, वो dx ओवर dt, यहां आ गया dv ओवर dt। और dv ओवर dt कुछ मैथमेटिकल रिलेशन होता है, मैं बताता हूं। ये तो दोनों कैंसिल है, क्लियर। नाउ हियर dv ओवर dt इक्वल टू एक्सीलरेशन। क्या किया मैंने, एक्सीलरेशन। ठीक, तो रिमेनिंग टर्म जो बचे हैं उन्हें लिखना चाहूंगा। तो मेरे पास में देखो क्या आएगा, एक तो बचा बेटा m, ये ठीक, एक बच गया v, और dv ओवर dt को लिखा मैंने, ये a है एक्सीलरेशन और ये v, और फिर यहां लिख देता हूं कि v को लिख सकते हैं बेटा dx ओवर dt।
velocity equal to displacement upon time. It is the instantaneous displacement dx over dt. Simple A. Again, kinetic energy. Differentiate on both sides. Differentiation लिखा. dq over dt as it is. Half m constant. Differentiation के बाहर. v square. v square को differentiate किया 2v की power 2 minus 1 और dv over dt. Is it clear? Next one, for dv over dt acceleration remaining v बचा, v को मैं अभी आगे और लिख देता हूँ, यही लिखूंगा. That is dx over dt. कुछ इंटरचेंजिंग है, चलिए आगे. And it is the value of dk over dt. ठीक. Now we can cut dt to dt. अब कर सकते हैं. मीन्स रिमेनिंग टर्म देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स. तो ये टर्म आएगा मेरे पास, लिख लूं एक बार तो, dk इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल. मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स, dx dx, dk dk. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. इसी के लिए किया था, ये सारा काम था. क्लियर. नेक्स्ट, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड, इंटीग्रेट इक्वेशन 2. क्या आएगा? इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा पहले. dk इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx. लिमिट 0 to x. इनिशियल जहां से स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट 0, जहां तक है फाइनल मैक्सिमम x. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k i, फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf. क्लियर. आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, कहीं होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, dk का इंटीग्रेशन k, लिमिट k इनिशियल टू k फाइनल इक्वल टू f कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन बेटा x, limit 0 to x, 0 to x. Now apply the limit and rule of limit. Initially final limit, finally initial limit. मतलब upper limit means k final minus lower limit k initial. This is the formula. Equal to f at is x minus 0. fx minus 0, that is equal to, यही लिख दो, fx. तो फाइनल टर्म क्या क्या हमारे पास में, जिसके लिए हमने पूरा डेरिवेशन कर रहे थे, और वो टर्म आया k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू वर्क. ये देखिए, इट इज ऑल्सो प्रूव इन प्रीवियस वीडियो. वर्क एनर्जी थ्योरम बाय फोर्स. वहां कांस्टेंट फोर्स था, वहां फिक्स फोर्स था, बट नाउ इट इज द वेरिएबल फोर्स. और फॉर द वेरिएबल फोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इज द मेथड टू डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी विद इन द लिमिट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. जहां से इवेंट को हमने स्टार्ट किया है वहां से और जहां तक हम उस इवेंट को ले जाना चाहते हैं वहां तक पूरा कंप्लीटली तैयार होता है. ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व होता है. सो इट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी रिलेशन. नाउ आई वांट टू टेक अनदर टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इट इज द नेक्स्ट टॉपिक. सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर and not take it, sorry, just a minute beta.
I will use the place here, space. Conservation of mechanical energy. This is the new topic. Yes. Dear students, there is a figure. Suppose a object is at height from surface of Earth, and this is the Earth surface or क्लियर। ये हमारा अर्थ सरफेस यानी फ्लोर है पूरा। उस फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन A, सेकंड पोजीशन B, थर्ड पोजीशन C, मास m, मास m, मास m, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर ये रखा, इसका यहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां से छोड़ दिया। सेकंड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और जब जमीन पर टकराएगा, फ्लोर पर टकराएगा, तब इसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तीनों स्टेप पर अलग अलग ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिटरमाइन करता है। इनिशियली इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, और जब u इक्वल टू 0 है तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, हाइट, टोटल हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस h, हाउ मच, h, सरफेस से a पोजीशन का हाइट h, ए से जब हमने बी पोजीशन मार्क किया उसका डिस्टेंस कह रहा हूं मैं ऊपर से नीचे की तरफ, कितना है, x। x क्यों लिया है, या तो d ले लो या x ले लो, h ऑलरेडी ले रखा है। h और x दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। रिमेनिंग फ्रॉम h टू लास्ट, ये कितना बचा फिर यहां से, h माइनस x, टोटल हाइट h, x रिप्लेस किया, h माइनस x। ये कब है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट इनिशियली a पर है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखिए, तो यहां स्टार्ट कर लें, क्या, पोजीशन एट a, काइनेटिक एनर्जी के E इक्वल टू 0 दिख रहा है सामने, ठीक। अच्छा, डायग्राम है, मैंने एक और चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट फिर नीचे गया, डायग्राम में जब दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी इज दैट ऑब्जेक्ट इनिशियली एट हियर, कमिंग अंडर द ग्रेविटी एट द पोजीशन B पर भी कभी ना कभी आया होगा, एंड देन टारगेट टू द और स्ट्राइक टू द सरफेस पर जाके टकराएगा। B पोजीशन तो हमने बीच में कहीं कंसीडर कर लिया, मान लिया है कि A से B तक जाएगा, B से C तक जाएगा, तो अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। चलिए, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। कैसे हुआ, मास कितना है m, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी g नीचे की तरफ, और हाइट कितना है h, कितना h, ये g वर्टिकली डाउनवर्ड, एवरीवेयर g वर्टिकली डाउनवर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी that is mechanical energy m equal to kinetic energy
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh इक्वल टू 0 प्लस mgh, देन फाइनल उत्तर मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh. दिस इज द मेन इक्वेशन which is represented by 1, not 1, sorry, it is A. मैंने स्पेशल इक्वेशन दिया है इसको A. टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द टॉप हाइट इन द टर्म ऑफ mgh, उसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे. इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पोजीशन B पर आया, जब ऑब्जेक्ट वहां से चलते 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 B पर, तो B पर उस समय उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल कितना होगा, दोनों फाइंड करना है. तो मैं बेटा यही से स्टार्ट करूंगा, तब मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा. तो मैंने कहा एट B, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं बेटा, एट B. नाउ काइनेटिक एनर्जी हियर Ke, सॉरी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. यहां लिख लो बेटा, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो किसी को भी. Ke इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर, तो u 0 था इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ तो 0 होगा. फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. जब ऊपर से नीचे चल रहा है तो यहां फिर u नहीं होगा, यहां वेलोसिटी v कंसीडर किया जाएगा. क्या? v कंसीडर किया जाएगा. v कितना होगा फाइंड करना है. यहां से b पोजीशन तक तो वेलोसिटी ये नहीं कंसीडर होगा, क्या होगा, v कंसीडर होगा. तो v कितना है वो फाइंड कर लो. देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह आएगा g, और s कहते हैं उस डिस्टेंस को जो उसने a से b तक ट्रेवल किया, कितना है, x. u स्क्वायर प्लस 2gs. फॉर्मूला क्या था, यहां लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना फॉर्मूला. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर वेलोसिटी यहां कितना है, u स्क्वायर 0 से स्टार्ट किया, 2gs. क्लियर? चलिए u स्क्वायर यहां से ऑलरेडी 0 था, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आया हमारे पास बेटा, 0 प्लस 2gs. ये v स्क्वायर का वैल्यू है. दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर. नो प्रॉब्लम. देन काइनेटिक एनर्जी हियर, हाउ मच, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना है, 2gx. क्या किया मैंने बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और v स्क्वायर का वैल्यू 2gx, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, तो देखो इसमें से कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काटो. माना ये कट हुआ, ये कट हुआ, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बचा कितना, कि E इक्वल टू, तो इधर ही लिखना पड़ेगा, देखो यहां दिख रहा होगा शायद आराम से, कि E इक्वल टू mgx. देख लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म थोड़ा सा चेंज होकर आया, और चेंज होकर आया तो वो चेंज होने वाली फॉर्म को हमने mgx के टर्म में लिख लिया. नहीं दिक्कत होनी चाहिए. चलिए अब इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, नाउ जगह कम है इसलिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहां, mg. हाउ मच हाइट इज देयर, कितनी हाइट है, h माइनस x, h माइनस x. सिंपल. एक बार ब्रैकेट ओपन कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh माइनस mgx. सिंपल. पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx. क्यों? क्योंकि
हाइट h माइनस h पर चलता हूं। चलिए इक्वेशन ए दिया था मैंने इसको, और इसको कहा बेटा इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगेन, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक mgh प्लस पोटेंशियल mgh माइनस mgx। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, कुछ कट हो रहा है, ये कट हो गया, सिंपल। देन रिमेनिंग ओनली मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh, it is the total mechanical energy at position B, simple, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर, नो प्रॉब्लम इज देयर। मैं फिर एक छोटा सा हिंट बता दूं, हिंट क्या है मेरा कि हमें ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करना है, दोनों का सम करके टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना था। यहां काइनेटिक जीरो था क्योंकि हाफ mu स्क्वायर u जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, नेक्स्ट वन mgh के टर्म में आके, नेक्स्ट वन बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जब चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इट्स वेलोसिटी v इक्वल टू बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना आया 2gx। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2gx, तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया mgx, क्लियर। इसी पॉइंट पर पोटेंशियल mg, हाइट h, mg h माइनस h, दोनों का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया mgh माइनस mgx, नो प्रॉब्लम। देन टोटल एनर्जी, क्लियर। सेम रिमेनिंग प्रोसेस एट सी आल्सो, यहां भी यही करना है, तो यहां का क्या आएगा, मैंने कहा एट सी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फिर से वही सेम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सेम फार्मूला u स्क्वायर प्लस 2g ऊपर से यहां तक कितना डिस्टेंस चला h, हाउ मच, टॉप टू बॉटम, दैट इज नीचे चलते 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 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h, देन 2gh, यहां कितना था 2gx, क्योंकि ये डिस्टेंस x ही चला था। नाउ हियर टॉप टू बॉटम h, ऐसा मत बोल लेना, ऊपर से नीचे गिरते 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 कितना ट्रेवल किया हाइट, ये h 2gh, क्लियर। देन काइनेटिक एनर्जी, देन लिखना पड़ेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना आ गया 2gh, देन 2 कैंसिल, रिमेनिंग इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी mgh के टर्म में आता है। देखिए प्रूव कर रहे हैं, अभी मत कहना कि सर काइनेटिक एनर्जी mgh कैसे होता है, प्रूव किया है। एंड पोटेंशियल एनर्जी Pe इक्वल टू mgh, फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, h कितना हो गया, जब सरफेस पर बॉडी टिक जाएगा, टच हो जाएगा, h इक्वल टू 0। ये हाइट यूज किया ऊपर से नीचे तक आने का, लेकिन mgh के लिए नीचे से हाइट कंसीडर किया जाता है, h इक्वल टू 0, c पर h इक्वल टू 0 होगा, hc h इक्वल टू 0, तो mgh ये कितना आ गया बेटा इक्वल टू 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाउ मच इज देयर, काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0, that is me equal to mgh
This is the total mechanical energy. This is equation C. So just the topic was that conservation of mechanical energy, and meaning of conservation means everywhere energy remains same in the term of kinetic energy, in the term of potential energy, but total mechanical energy always the sum of kinetic energy and potential energy. In both case, everywhere at position A, here at position B, mgh, at position C, mgh. So we can say that क्या, अब लिख दें इसको, we can say hence total energy, यानी मैकेनिकल एनर्जी के लिए कहा है मैंने, remains conserved. Total energy remains conserved. So this is the topic or derivation which was related to the work and energy. ठीक, फिर भी कहीं वीडियो समझ में नहीं आया हो तो रिपीट कर लेना बेटा, एकदम नीट एंड क्लीन है। मैं सामने से हट जाता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। कर लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है। फिर भी कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो मैंने पिछले वाले वीडियो में नंबर दिया ही था आपको, आप उस पर शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास काम प्रॉपर नहीं आता है तो भी आप मेरे से इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सेम टाइम आपके पास में या तो ऐप में प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हो सकता है तो मैं आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भेज के उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।